शहाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भाई आप ही ने तो कहा हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम जलील नहीं हैं। हाँ लेकिन हम कमजोर भी तो है ना। देखो मैं इस वक्त मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा की तुम मुझसे उम्मीद भी मत रखो। देखिए क्या इत्तेफाक है, आपकी बहू और हमारी बहू एक साथ खुदा का शुक्र है उसने ये दिन दिखाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी दादी बनी। कहाँ हो आई आप लोग? ज़ैनब के घर गए थे। तुम्हें पता है नवीना, सारा को इस तरह हर जगह ले जाना मुनासिब नहीं है। तुम्हें इस घर की नस्ल की कोई फिक्र नहीं है? अच्छा ये आगे आगे देखो होता है क्या। अभी हम खेलना भूले नहीं है। ये पतंग कट गई। बेटे तुम्हारी पतंग कट गई। वाह तलाल भाई, आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं। हम हर गेम अच्छा खेल लेते हैं। अच्छा बोलो तो तुम्हें भी सिखा दें? मुझे अनाड़ी मत समझे, मुझे भी हर खेल खेलना आता है, ठीक है ना? तो बस हर चीज भाईजान से ही सीखी। उनके कारोबार में उनका हाथ बटाया और फिर सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सारा भाभी की मोहब्बत है? कुछ उनकी मोहब्बत भी थी और कुछ आजादी भी चाहिए थी मुझे। कैसी आजादी? मैं यहाँ के घुटन वाले माहौल में जो है ना थक गया था। हर बात में भाईजान की इजाजत, उनकी रजामंदी, हर बात में बेबो की वकालत करनी पड़ती थी। तो बस मैं तंग आ गया और सब कुछ छोड़ दिया। पर मेरी तो हर बात मानते हैं, बोलो। मुझे तो घुटन नहीं लगती। तुम इस घर की बेटी हो ना, अगर लड़का होती ना तो तुम्हें पता लगता। शायद नहीं हो तभी कभी एहसास नहीं होने दिया। तुम उनकी अपनी हो और लाडली भी, सिर्फ यही बात है। जब कभी कभी सोचती हूँ कि माँ बाबा जिंदा होते तो उनकी भी लाडली होती। जुगनू, वो जहाँ भी है ना यही सोच के खुश होते होंगे। वो मुझे सोच तो नहीं सकते पर देख जरूर सकते हैं। I'm sorry जुगनू। जिस दिन गुड़िया लाने का वादा किया था उसी दिन कारखाने में आग लग गई। माँ भी वहीं पे थी। जुगनू, जानती हो तुम्हारी अच्छी बात क्या है? तुम किसी को जाहिर नहीं होने देती कि तुम कितनी बहादुर और अक्लमंद लड़की हो। ट्रस्ट मी, उन्हें तुम पर फख्र होगा। हेलो। हेलो, हाँ रोशनी। तुम जल्दी से घर आ जाओ, यहाँ लाइट चली गई है। रोशनी लाइट कोई पहली मर्तबा तो गई नहीं है। मैं वैसे भी वहां कर क्या करूंगा? अब्बा अभी अभी घर से बाहर गए हैं, तुम आके कंप्लेन कर दो ना। अरे तुम, मैं फोन से कर देता हूँ ना। अच्छा तुम हो कहाँ? यार मैं घर जा रहा हूँ और मुझे जल्दी पहुंचना है, कहीं जुगनू ना सो जाए। जुगनू? क्यों? तुम जुगनू के पास क्यों जा रहे हो? अरे वो उसके लिए कुछ मंगवाया था मैंने ना, तो खैर मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ और तुम फिक्र ना करो, मैं कंप्लेन कर दूंगा। सही है? चलो सही, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
क्या बात है? मूड खराब लग रहा है आपका। आपको तो अंदाजा ही नहीं हो रहा होगा। और अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझे ही गलत साबित कर दे। हुआ क्या है? आपने बेबो को देखा है? जब से वो ज़ारा आई है पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाती रहती है मुझे। और भाई मुझे क्यों उसकी मिजाज पुरसी की जिम्मेदारी दी है? अगर कोई ऊंच नीच होगी तो मेरे ही कान पकड़े जाएंगे। अभी आए दिन ही कितने हुए उसे? बाहर से आई है, बीमार है बेचारी। अभी आप देख लेना चीजें। ठीक है, मुझे पता था कि आप उसी की हमायत करोगे। एक तो भाई आपको समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ना समझाएं फिर। अच्छा सुने, वो मैं ज़ैनब की तरफ गई थी। उस बेचारी की तो बहुत बुरी हालत है, बहुत जख्मी है। मैं सोच रही हूँ कि उसके इलाज की जिम्मेदारी हम उठा लें। वैसे आपने बहुत अच्छा किया उन लोगों के खिलाफ खड़े होकर। हालांकि हमारे बिजनेस के ताल्लुकात हैं उनसे। जरूरी था उनके साथ ये करना। बिजनेस के ताल्लुकात वैसे कुछ खास चल नहीं रहा है। तारिक के साथ पार्टनरशिप कर लिया। ज़ैनब की वजह से हमें यह मौका मिला है कि उन्हें समझा सके कि हमारे साथ पार्टनरशिप ना करके कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। मैं आता हूं। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। अब हाथ नहीं लगाना इसको। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो जी में आएगा तुम करती रहोगी? लावारिस समझा हुआ है क्या इसको? माँ बाप मर गए इसके, लेकिन अभी भाई जिंदा है। सब खैरियत है रोशनी? हाँ सब खैरियत। स्कूल नहीं गई क्या? नहीं वो क्या स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा था क्या? वो रात में नींद नहीं आई ना सही से, लाइट नहीं थी। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गया था यार। इसके लिए तो कान पकड़ना बनता है। नहीं नहीं बस वो नहीं, घर नहीं, स्कूल नहीं जाना। वैसे कभी कभी स्कूल बंक करना भी अच्छा होता है। मैंने तो खैर बच्चों को देखा है बंक करते हुए, लेकिन किसी टीचर को पहली बार देख रहा हूँ। थक गई हो लाइफ से? बस
कभी कभी दिल चाहता है कि सारी पाबंदियों से आजाद हो जाऊं, सारी जिम्मेदारियां से भाग जाऊं। तो भाग जाओ। भाग के कहाँ जाऊं गुड्डू? देखो, एक ना एक दिन तो तुमको जाना ही पड़ेगा अपने शौहर के घर। हाँ, कोई शहजादा आएगा और मुझे ले जाएगा अपने साथ हवेली। तुम भी ना गुड्डू, क्या बातें करते हो। कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया है फिर? हाँ, अरे बाबा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मुझे समझ ही नहीं आता तलाल, कब सुधरोगे? बिला वजह की बातों में अपने आप को क्यों उलझा रही हो? तुम बस इस हवेली में सबसे अपने नाज नखरे उठवाओ और जिससे जो जो खिदमत करवानी वो सब करवाओ। आखिरकार तुम इस हवेली की और बेबू की खास बहू रानी हो। फिलहाल बात को घुमाने की कोशिश मत करो। जो पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दो प्लीज। मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना। इसका सीधा साधा जवाब ये है कि तुम अपना ख्याल रखो और मुझे अपना काम करने दो। आप यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की थाने में जाकर पर्चा कटवाने की, वो भी हमारे खिलाफ? हाँ, तो क्यों ना रिपोर्ट लिखवाते? आपको कोई हक नहीं हमारे साथ ज्यादती करने का। तो तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? अब हाथ नहीं लगाना इसको। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो जी में आएगा तुम करती रहोगी? लावारिस समझा हुआ है क्या इसको? माँ बाप मर गए इसके, लेकिन अभी भाई जिंदा है। एक मिनट, अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। अब आपसे बात कोर्ट में होगी। अरे हाँ, जा जाओ, तुम्हें भी मेरा वकील देखेगा। बड़े आए, ऐसे अब वकील से ही बात होगी तुम्हारी। बस। देख यार किस बेदर्दी से मारा है। शहजाद। यस सर।
ये खातून कौन थी? साहिब ये हामिद की बेगम थी, कुछ देने आई थी उसे जिस वक्त आग लगी। रुको सारा, ये क्या किया तूने? मैं अचार टेस्ट कर रही थी। जरा इस हालत में तुम्हारा साया भी अचार पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कह रही हैं भाभी आप? बुआ जी, ये क्या है? ये मिर्ची है लाल। क्या कह रही हैं आप इनसे? मैं अचार बना रही हूँ। अचार? अच्छा। शर्फीन, ये मिर्ची ले जाके सुखा दो तुम। ए रुको सारा, ये क्या किया तूने? मैं अचार टेस्ट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा इस हालत में तुम्हारा साया भी अचार पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कह रही हैं भाभी आप? देखो अब तुम यहाँ पर नहीं आओगे और अचार के पास तो बिल्कुल भी नहीं। शर्फीन, फेंक दो ये वाला अचार। पता नहीं उस कुड़ी ने वो डब्बा कहाँ रख दिया है। कहाँ ढूंढूं मैं? मिल ही नहीं रहा। अरे शर्फीन, शर्फीन। जी जी बेबो, जी क्या हुआ? खैर है? उस कुड़ी को बुला कर ला। अरे उस जुगनू को मेरे नाक में दम किया हुआ उसने। जुगनू तो दलाल साहब के साथ गई हैं। वो उस दिन आड़ क्यों गई? बहू बेगम की शॉपिंग करवाने। ले, ये क्यों टुम्बी? मैंने क्या पता। पता नहीं कहाँ रखी थी। पता नहीं कहाँ रखी थी। भाई वाह, शहर की बर्गर की बात कुछ और ही है। सलार भाई, वैसे जो हमने शॉपिंग की है वो ज़ारा भाभी को पसंद तो आएगी ना? हाँ हाँ, पसंद आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताओगी जुगनू? पूछो पूछो। तुम्हें तुम्हारी माँ या बाप का नाम तो याद होगा ना? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इस तरह पूछना बुरा लगा होगा, मगर तुम उन्हें याद तो करती होगी ना? तो उनके बारे में मुझे बताने में कैसी झिझक? नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता। बस इतना याद है कि माँ बाबा कहा करती थी। तुम्हारी माँ वहां क्यों गई थी जुगनू? कुछ तो पता होगा। वो बाबा को खाना देने गई थी। अक्सर मालिक जब बाबा को घर नहीं आने देते थे खाने के लिए, तो माँ फैक्ट्री जाती थी उनको खाना देने।
हाँ भाई परवेज, आज कैसे याद आ गई तुम्हें हमारी? याद याद तो हमें दिलाई गई है अमीर साहब। बड़े मुलाजिम तबके की दादरसी की जा रही है। देखो जैनब हमारी बेटी जैसी है परवेज, बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। साफ साफ कहो अमीर दीन, तुम चाहते क्या हो? अभी जब से ज़ारा आई है, आप तो मेरे कमरे का रास्ता ही भूल गई हैं। तो मैंने सोचा मैं खुद मिलने आ जाऊं। ऐसी भी बात नहीं, बस मसरूफियत ज्यादा हो गई और कुछ नहीं। और मैंने एक और जिम्मेदारी बढ़ा दी आपकी। तुम 10 जिम्मेदारी बढ़ा दो, देखना मैं ऐसे ही संभाल लूंगी। क्या बात है फरार, परेशान लग रहे हो? नहीं भाभी, सब ठीक है। चलो शुक्र है। भाभी ये जो लड़की है जुगनू, बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। देखने से तो एक छोटी सी बच्ची लगती है, लाउबाली सी, मगर मजाक दुखी है बहुत। कुछ नहीं, बच्ची है तो बातें दिल पर ले लेती है। दिल पे नहीं लेते, हाँ सभी बातों को दिल में जरूर रखते। भाभी, आपने कहा था आप मुझे जुगनू के बारे में बताइए। बताएं। तलाल, पुरानी बातें निकालने से कोई फायदा नहीं। तुम छोड़ो। हाँ, वैसे भी मेरा क्या लेना देना इस घर के मामला से। मुझे लाइल में रहने दें आप लोग। अरे तलाल, रुको, बैठो। तो ना अमीर दिन लाइफ से। क्या? वो कहाँ से लाए? अमीर दिन के एक दोस्त थे, गौहर साहब। जब उन्हें अपनी बीमारी का पता चला तो जुगनू को यहाँ छोड़ दिया। बात उस बेचारी की पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। पर उसने तो कुछ और। वीना, वीना, बेबू ने कुछ काम कहा था मुझे, मैं वो करके आती हूँ। गुड्डू तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना? हाँ, गुड्डू ही तो है जिससे मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। वैसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता जुगनू, क्योंकि जब भी वो तुम्हें देखता है तो कहीं यहाँ वहाँ हो जाता है और तुम उसे देख के खामोश। आज तुम्हें ड्रॉप भी करने नहीं आया। हेलो, हाँ जुगनू, वो थैंक यू कहना था तुम्हें। किस बात पे? तुम जैनब से जो मिली, यकीन करो बहुत अरसे बाद मैंने अपनी बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो? वो मेरी भी तो बहन है। और मैं? तुम तो मेरे दोस्त से भी बढ़कर हो काशिफ। जुगनू,
क्या मैं दोस्त से बढ़कर कुछ हो सकता हूँ? तो मेरे भाई जो वो सबसे अच्छे वाले। जो तू चाहता है वो सिर्फ ख्वाब में ही मुमकिन हो शायद। छोड़ दे ये ख्वाब। अरे जुगनू, कहीं जा रही हो? हाँ, वो कहीं जाना है। ड्राइवर अंकल का इंतजार करी थी, लेकिन लगता है देर हो जाएगी। अच्छा। गुड्डू, गुड्डू छोड़ आएगा ना तुम्हें? वैसे भी सारा दिन गुड्डू गुड्डू करती रहती हो। ये क्या कह रहे हैं आप दलाल भाई? किसी ने सुन लिया तो? अरे तो क्या हो गया अगर किसी ने सुन लिया तो? भाई वो मुझे थोड़ी ना पढ़ाई करनी है, तो जब से आप आए तो मुझे थोड़ा इत्मीनान भी हो गया। तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज जुगनू को ड्रॉप कर दें। अच्छा चलो, मैं ड्रॉप कर दूंगा ऐसे। तुम जाओ पढ़ाई करना। तुम 1 मिनट रुको, मैं चाबी ले आता हूं। ये अचानक की पढ़ाई कैसे? ओ दलाल भाई, आप किसी को बताएंगे तो नहीं? अरे मैं नहीं बताऊंगा किसी को। प्रॉमिस? अरे पक्का ना, नहीं बताऊंगा किसी को। वो असल में ना मुझे फैशन का बहुत शौक है, तो गुड्डू ने मुझसे वादा किया था कि जैसे एकेडमिक कोर्स में ना शुरू होगा मेरे कोर्सेज तो वो मेरा नाम लिखवा देगा। लेकिन मेरा नाम आ गया फिर, तो बस अब हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है और 2 महीने बाद। गुड्डू तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना? हाँ, गुड्डू ही तो है जिससे मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। वैसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता जुगनू, क्योंकि जब भी वो तुम्हें देखता है तो कहीं यहाँ वहाँ हो जाता है और तुम उसे देख के खामोश। और देखो ना, आज तो मैं ड्रॉप भी करने नहीं आया। ऐसा क्यों? और हाँ, अगर कभी रास्ते में टकरा भी जाऊं ना मैं, तो मुझे रोकना मत। बस या और कुछ भी? कुछ नहीं। पक्का कुछ नहीं? वो बस्ती के लोगों को लगता है कि गुड्डू और मेरे बीच में कुछ है, तो भाई बहन होकर पता नहीं। What? ये क्या बकवास है? यही तो जो खुद समझ नहीं आता। तो इस वजह से तुम दोनों ने आपस में बात करना छोड़ दी? नहीं, वो असल में भाईजान ने गुड्डू को बहुत डांटा। ओह, I see। तो इस वजह से भाईजान गुड्डू पे गुस्सा थे। तो फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। चले? चल। दूधू गई हुई है यार, पता नहीं क्या होगा पागल ने। कहाँ गई हुई है? यार वो उसका फैशन डिजाइनिंग कोर्स में ना दाखिला करवाया है। हाँ हाँ, उसने बताया था मुझे फोन पे। कह रही थी सीख के मुझे भी सिखाएगी। ऐसे क्या देख रहा है भाई, खाएगा क्या? तुझे क्यों सिखाएगी वो भाई? तुझे तो ढंग से कपड़े भी नहीं सीना आते। हाँ भाई, हमारे तो मुंह पे ही पड़ने हैं। चल मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम पड़े।
गुड्डू चला गया? तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम तो ना बस जली कुटाई बोला करो। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम काफी तिलमिलाई भी घूम रही हो, क्या बात है? बस करो। अच्छा, गुड्डू से इतने मिठास से बात करती हो, ये सारा गुस्सा जो हमारे लिए ही है? सब समझ आ रहा है मुझे। समझ तो हमें भी आता है काशिफ मियां। क्या क्या समझ आ रहे हैं? कुछ नहीं, समझ जाओ। देखो, कुछ ही दिनों की बात है। जैसा जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा वैसा करती जाओ, और जिस दिन हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए उस दिन भले तुम चले जाना। कहाँ थे सारा दिन? जुगनू ने नया कोर्स स्टार्ट किया है, बस उसे ड्रॉप करने गया था। अब 1 घंटे बाद वापस क्या लेने जाता, वहीं वेट कर लिया। बहुत खिदमतें हो रही हैं अपनी बहन की। उसकी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मुझे क्या होना है? ज्यादा से ज्यादा हो भी क्या सकता है मुझे? क्या हो गया तुम्हें? कब से देख रहा हूं तुम ऐसी बातें कर रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आओ बैठो यहाँ, आओ। क्या बात है? फिलहाल इतनी बड़ी हवेली होने का क्या फायदा? हर जगह बैठने पे पाबंदी है, नौकर है, ये नहीं पहनो, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो। ये सब क्या है तलाल? क्या करूं मैं यहाँ पे? मैंने कहा था ना तुम्हें, सबसे पहले तुम ही बोर हो जाओगे। देखो ज़ारा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये आज के बनाए हुए नहीं, बरसों से हमारी हवेली के यही रूल्स हैं, और तुम्हें एडजस्ट करना होगा यार। और हमारी हवेली क्या, हर दूसरे घर का यही मामला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। और ये अचार, ये क्या है? ये कौन सी बात है तलाल? यार मुझे वाकई नहीं पता ये अचार क्या है, और अगर पता होता तो मुझे क्या करना है इस अचार का। देखो, कुछ ही दिनों की बात है। जैसा जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा वैसा करती जाओ, और जिस दिन हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए उस दिन भले तुम चले जाना। वीना भाभी की भी कोई गलती नहीं, वो तो खुद बेचारी वो सब कुछ कर रही है जो उन्हें कहा जा रहा है करने के लिए। मैं बेबू से खुद बात करूंगी। खुद ही बात करूंगी। वीना, इधर आओ। जी बेबू, हमने सुना है कि तुमने ढेरों अचार फेंकवाया है। जी वो ज़ारा ने थोड़ा सा निकाल कर खा लिया था, तो मुझे सारा अचार फेंकवाना पड़ा। तो पहले एक अचार खराब होने देती ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से हमारी बहू बागवान आई है, देखो कैसी खुशखबरियां मिल रही हैं। ये पुरानी बातें इन्हें छोड़ दो।
जब शर्फीन पेट से थी तो आपने उसे 9 महीने की छुट्टी दी थी, आपको याद है ना? तो अब आप ये सब बातें क्यों कह रही हैं? तो शर्फीन कौन सा हमारा खून पैदा करने वाली थी? कैसी अहमको जैसी बातें करती हो? आपने आज तक मुझसे कोई सवाल नहीं किया, फिर आज ये सवालात क्यों? मैंने जो कुछ भी किया आपने वो माना और मैंने ही सब कुछ संभाला। आज तक कोई खुशी तो नहीं दे सकी, ऊपर से मनमानियां करती फिरती है। तुम जैनब के घर किससे पूछ रहे थे? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुपा रहे हो? जरा इस हवेली में अगर चिड़िया भी पर मारती है तो वीना को पता चल जाता। अब हम अपनी बहू और आने वाले बच्चे को मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दें, यही दिन देखना था हमें। वीना, हम देख रहे हैं तुमसे हमारी खुशी हजम नहीं हो रही। जो खुशी तुम हमें ना दे सकी, कम से कम आने वाली खुशी का बेड़ा तो उठा लेती। हाँ हाँ, उनकी बेटी है ना, अरे वो क्या नाम है उसका, बहुत प्यारी बच्ची है, हमारी बिटिया है ना रोशनी, उसकी बहुत पक्की सहेली है।